201 बार मंत्र पढ़ा है। यानी वो लड़कियां भोजन जो बनाती थी हमारे लिए तो गायत्री मंत्र का जाप करके बनाती थी। और जिसे गायत्री मंत्र याद नहीं है, गायत्री मंत्र 3 के लिए जरूरी है, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय। ध्यान रखिए, जो गायत्री मंत्र नहीं जानती हैं वो शूद्र हैं, उनके हाथ का पानी पीने का भी धर्म नहीं बनता। और गायत्री मंत्र कोई कठिन मंत्र नहीं है, कैलेंडरों में आता है, पढ़ी लिखी लड़कियों पे सीख लो, तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। भाइयों, दिमाग में आया प्रभु के, कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति मेरा रोज भजन करती हैं और रो रो के कहती हैं, हे मेरे प्रभु, हे मेरे जगदाधार, हे मेरे परमात्मा, मेरी कोख से पुत्र हो तो आप जैसा हो। अब मैं अपने जैसा कहां से लाऊं? मैं खुद ही जाऊंगा मैया अदिति के गर्भाशय से जन्म धारण करके और इंद्र का इंद्रासन वापस दिलवाऊंगा। मैया अदिति सुबह सुबह पूजा के लिए फूल तोड़ने गई। ऋषि ध्यान मग्न है। कश्यप ऋषि, एक बड़ा सुंदर फूल है, वह फूल में ही जैसे अणु होता, अणु उतना सूक्ष्म रूप बना के प्रविष्ट हो गए जगदाधार। मैया ने फूल देखा, बड़ा सुंदर, नाक से लगा लिया, नाक के द्वारा भगवान माँ के गर्भाशय में पहुंच गए। मैया ना पता लगो, जतो पता लगो हमारे पेट में कछु चलोगो, हल्को बाहर हो, लेकिन जे पता नहीं लगा जगदाधार ही चले गए, संसार के दाता चले गए। मेरे भाइयों, आई हैं, फूल रख दिए, स्नान किया, कुशों का आसन डाला, बैठ गई मां, भगवान की प्रतिमा पर फूलों को समर्पित कर दिया। पुष्प समर्पयामि कहने के बाद आंखें बंद करके गायत्री का मंत्र बोला। मेरे भाइयों, जो आंखें बंद करी और जो प्रभु को नाम लो, हाय पेट में पीने आने लगी, बच्चा पैदा होने जैसे। एकदम से माँ की आंखें खुल गई, हाय राम, मेरे पेट में बच्चा कहाँ से आ गया? मैं तो 25 सालें हो गई अपने पिया से दूर रहती हूँ, वो ध्यान में रहते, मैं भी अपने प्रभु के ध्यान में रहती हूँ, मेरे पेट में बच्चा कहाँ से आ गया? हाय राम, मैं ये क्या देख रही हूँ? एकदम से भगवान पैदा हुए, वो खड़े हो गए, बनाए छोटे, जैसे हाली बच्चा पैदा होता और नंगे खड़े। मैया ने एक नजर डाली, दूसरी नजर में प्रभु को देख नहीं पाया, शूर की तरह से तेज। मैया के दोनों हाथ जुड़ गए, फिर आंखें बंद करके कहा, आप कौन हैं? आप हमारे उधर से पैदा होकर खड़े हो गए हो, 25 सालें हो गई, मैं अपने पिया से दूर ही रही, फिर तुम मेरे पेट में कैसे आ गए? कौन है आप? भगवान बोले, माँ आंखें खोलो, तुम रोज रो रो के मेरा भजन करती थी कि मेरे पुत्र हो तो आप जैसा हुए। भगवान बोले, मैं अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाता, मैं खुद ही आ गया हूं। एकदम से माँ बोली, पुत्र मेरी गोद में आ जा, मेरे सीना में दूध इतनी तरह उमड़ आया है, मेरे स्तन फटे जा रहे हैं, मेरे लाल आजा मेरी गोद में। भगवान बोले, माँ हम देवताओं के काम से आए हैं, मैं तेरे सीना से लग करके स्तन मुंह में नहीं दूंगा। माँ बोली, बेटा मेरे दोनों स्तन फटे जा रहे हैं, मेरे लाल मेरी तरफ ध्यान दे ले मेरे बेटा। भगवान बोले, माँ तुम अपने दोनों स्तन हथेली पर रखो, मुंह फैलाता हूं। मैया अदिति ने हथेली पे दोनों स्तन धरे,
और भैया भगवान ने मुंह फाड़ा, मैया ने देखा सारा ब्रह्मांड भगवान के मुंह में, दोनों स्तनों से दूध की धारें निकली हैं, भगवान के मुंह में गिरने लगी। जैसा जैसा दूध पी रहे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते, और जो मैया के सीने का दूध खत्म हुआ, बामन अंगुल को हो गए। बोलो बामन भगवान की, बामन अंगुल की। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने तोमा का कमंडल दे दिया, मूठ का मेखला दे दिया, एक कोपीन दे दी, रुद्राक्ष की मालाएं दे दी, एक कम्बल दे दिया। भगवान भूतनाथ भवनाथ भोले बाबा प्रकट हो गए। उन्होंने तुलसी की माला दे दी, एक मृगछाला दे दी, पैरों में खड़ाऊं। भगवान को एक दंड दे दिया। अब दंडी सन्यासी, दंडी सबसे उत्तम सन्यासी जो होते हैं वो दंडी होते हैं। भगवान का मानो साक्षात्कार चुके हो। मेरे भाइयों, मैया कहने लगी, बेटा हाय, तू ये क्या हो गया, तू ये हो क्या गया मेरे लाल, तू तो निर्मोही बन गया। भगवान बोले, मां हमें देवताओं का काम करना है। एकदम से मां रोने लगी और कहने लगी, बेटा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। झोली में खजाना आया और चल दिया। भगवान बोले, मां क्यों रो रही हो तुम? ममता को पीछे चढ़ो, दुख अत बड़ो कोई महतारी। और देवराज अब इंद्र पे के विपदा पड़ गई। और जय कन्हैया जो गोदी से बेटा मानो कही
मेरी कसम हो, माँ तुम्हें मेरी कसम हो, रोना बंद कर दो। माँ की हिचकी रुक गई। बामन भगवान बोले, माँ अब मुझे आज्ञा दो ना, मैं देवताओं का काम करके आऊं। मैया बोली, विजयी बान भव, जाओ तुम्हारी विजय हो। जो कहा कि विजय हो, भगवान नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। दंडी सन्यासी हैं, प्रणाम किया है भगवान ने और चल दिए। बामन अंगुल के हैं, 3-4 साल के लाला लग रहे, लेकिन शरीर पे तेज है। तेज कहां होता लोगों? तेज ब्रह्मचर्य में होता है। ब्रह्मचारी की आंखों में तेज होगा, ब्रह्मचारी की वाणी में तेज होगा, ब्रह्मचारी के शरीर में तेज होगा। इसीलिए बताया भक्तों, अगर 100 साल जिंदा रहना है तो वीर की रक्षा करो। 100 साल जिंदा रहना है तो हीरा की हिफाजत करो। मैंने बताया, बिना हथियार के छतरी बेकार, बिना फल के वृक्ष बेकार, बिना मल्ला के नाव बेकार, बिना तार के सितार बेकार, बिना पति के औरत का श्रृंगार बेकार, और बिना सदाचार के भजन बेकार। अगर तुम्हारे अंदर सदाचार नहीं है तो भजन बेकार। मेरे भाइयों, आप भगवान में तेज है, और आप लोग भी अगर 100 साल जिंदा रहना चाहते हो, वीर की रक्षा करो। वीर ही प्राण है। जिस दिन तुम्हारे शरीर से वीर का सफाया हो जाएगा, उसी दिन मेरे प्यारे भक्तों, आत्मा और शरीर में नमस्कार हो जाएगा। लिखा है विद्वानों ने, ये वीर रतन अनमोल है, वृथा ना इसे गमाइयो। ये वीर रतन अनमोल है, वृथा ना इसे गमाइयो। ये वीर रतन अनमोल है, वृथा ना इसे गमाइयो। वृथा ना इसे गमाइयो रे, वृथा ना इसे गमाइयो रे, वृथा ना इसे गमाइयो। ये वीर रतन अनमोल है, वृथा ना इसे गमाइयो। ये वीर रतन अनमोल है, वृथा ना इसे गमाइयो। ये वीर रत्न अनमोल है, वृथा मत इसे बढ़ो। वीराम रक्षाम सायु वृद्धि। जो वीर की रक्षा करता है उसकी उम्र बढ़ती है, कम नहीं होती। इसलिए मेरे भाइयों, वीर ही प्राण हैं। इसलिए मेरी ये बात दिमाग में रख के जाना। यही वीर अमृत कहलावे, मरे भय तू यही जियावे। जरा समझो, यही वीर अमृत कहलावे, मरे भय तू यही जियावे। एक बूंद रज में पड़ जावे, ये और भेद की तोले, उसी वक्त गर्भ ठहरायो। ये वीर रतन अनमोल है, वृथा ना इसे भाओ। ये वीर रतन अनमोल है, वृथा ना इसे भाइयो। वृथा ना इसे गमाइयो रे, वृथा ना इसे गमाइयो रे, वृथा ना इसे गमाइयो। ये वीर रतन अनमोल है, वृथा ना इसे गमाइयो। ये वीर रतन अनमोल है, वृथा ना इसे। यही वीर अमृत कहलावे और मरे भय को यही जिलावे। एक बूंद रज में पड़ जावे। मैया के गर्भाशय में एक बिंदु जाता है। राम कृष्ण
भीम अर्जुन अभिमन्यु जैसी संतान पैदा होती एक बूंद से। और अगर इसे तुमने कीचड़ समझ के फेंक दिया तो एक दिन तुम्हें सर पे हाथ धर के रोना पड़ेगा। यही वीर अमृत कहलावे, मरे भय को यही जिलावे, एक बूंद रज में पड़ जावे, ये और वेद की तोल है उसी वक्त गर्भ ठहरायो, ये वीर रतन अनमोल है बरताना इसे। और लिखा है विद्वानों ने। हाँ गुरुदेव। इसी वीर रक्षा के कारण करते हैं जन्म ब्रह्मचर्य धारण। इसी वीर रक्षा के कारण करते हैं जन्म ब्रह्मचर्य धारण, होते हैं सब दुख निवारण। आधार कथा रहे बोले हैं मेरे मीत होश में आइयो, ये वीर रतन अनमोल है बिरथा ना इसे गमइयो, ये वीर रतन अनमोल है बिरथा ना इसे गमइयो, बिरथा ना इसे गमइयो रे, बिरथा ना इसे गमइयो रे, बिरथा ना इसे गमइयो, ये वीर रतन अनमोल है बिरथा ना इसे गमइयो, ये वीर रतन अनमोल है बिरथा ना। इसी वीर रक्षा के कारण करते संत जन ब्रह्मचर्य धारण। अब उत्तराखंड में जाइए, उत्तराखंड में एक एक महात्मा की उम्र 300-300 वर्ष की हो गई है। हमने 2-4 महात्माओं को देखा है, उनकी भौएं इतनी यहां तक आ गई हैं कि आंखें दिखाई नहीं देती। सूखी घास और सूखे पत्ता खा रहे वो संत वीर की रक्षा के लिए गांव और स्त्री का मुंह नहीं देख रहे। इसी वीर रक्षा के कारण करते संत जन ब्रह्मचर्य धारण, होते हैं सब दुख निवारण। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, रक्षा करो न हीरा की। जागो जीत बनो ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह से बलधारी। जागो जीत बनो ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह से बलधारी, दयानंद से परोपकारी। जिनको तनो खो रोल है भाई भांत तो बन निकलियो, ये वीर रतन अनमोल है बिरथा ना इसे गमइयो, ये वीर रतन अनमोल है बिरथा ना इसे गमइयो, बिरथा ना इसे गमइयो रे, बिरथा ना इसे गमइयो रे, बिरथा ना इसे गमइयो रे, बिरथा ना इसे गमइयो, ये वीर रतन अनमोल है बिरथा ना इसे गमइयो, ये वीर रतन अनमोल है बिरथा ना। जागो जीत बनो ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह से बलधारी, दयानंद से परोपकारी। महर्षि दयानंद बड़े बड़े वीर हुए, बाके रणधीर हुए, बिछा शमशान बीच सभी का बिछोना है। बड़े बड़े संत हुए, योगी हुए, अंत हुआ उन्हें भी अटूट नींद सोना है। आएंगे सो जाएंगे अवश्य कभी न कभी, किंतु इसी बात का आधार जी को रोना है। ऋषि दयानंद सा सुवीर बाल ब्रह्मचारी, ना तो कोई हुआ न है न और होना। जय हो। लोगों, कासगंज में 2 बिजार लड़ गए आपस में, 2 सांड आपस में लड़ गए। बहुत तंदुरुस्त थे दोनों। दुकानदार दुकानें छोड़ छोड़ के छत पर, भीड़ लगी, सांड चित में लड़ रहे दोनों। बाहर ऋषि दयानंद आए, जब सांड को सींग पकड़ो और बाको सींग पकड़ो, दोनों को अलग कर दिया। दोनों को अलग कर दिया। क्या था ये? ब्रह्मचर्य। वीर की रक्षा करोगे तो अपने परिवार की रक्षा कर लोगे, समाज की रक्षा कर लोगे, जो देश की रक्षा कर लोगे। अगर जो हीरा की कदर न जानी तो समझ लेना भक्तों, एक दिन माथे पे हाथ धर के रोना पड़ेगा। आज हम देख रहे हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी,
स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में प्रोग्राम होता है, हम लड़का लड़कियों पर नजर फेंकते हैं तो मेरा अंदर से दिल दुखने लगता, रोने लगता। लड़का लड़कियों पर नजर डालते हैं, सबके चेहरा बुझे भाई, सबके बुझे, चेहरे पे वो चमक रही ना, चंदा जैसी चमक रही ना, चेहरे पे वो चमक रही ना, चंदा जैसी चमक रही ना, पीरों जैसी धमक रही ना, जाते कभी भूल बोले है, अरे तुम ध्यान में लियो, ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा ना इसे गमइयो, ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा ना इसे गमइयो, बिरथा ना इसे गमइयो रे, बिरथा ना इसे गमइयो रे, बिरथा ना इसे गमइयो, ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा ना इसे गमइयो, ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा ना। मेरे भाइयों, आज हमारे देश को उन नौजवानों की जरूरत है जो सदाचार का पालन करते हुए राष्ट्र के लिए अपने को कुर्बान कर रहे हैं, उनकी जरूरत है। और भाइयों, इसलिए कहा जवानी की हिफाजत करो, देश का सारा भार और आज के नौजवान तेरे कंधों पर है, देश का सारा भार नौजवान तेरे कंधों पर है। आज वामन भगवान के अंदर तेज है और जिस समय पहुंचे हैं राजा बल के दरबार में, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ब्रह्मचारी, यक्ष किन्नर नरेश, राक्षस दैत्य देवता सब बैठे हैं। मेरे भाइयों, जो बटुक महाराज ने पदार्पण किया, सबकी आंखें में झपका से लग गो, आंखें में झपका तो लग गो। राजा बल की नजर जब पड़ी है तो सोचने लगे, बड़े बड़े संत देखे, योगी देखे, ब्रह्मचारी देखे, लेकिन जब बटुक जैसा तेज नहीं देखा। सिंहासन त्याग दिया राजा बल ने और मेरे भाइयों वामन भगवान के चरणों पर गिर पड़े। नमो नमो नंदनम, नमस्कार गुरुदेव, वंदनम सर्व साधवा, प्रणामम पारंगता। प्रणाम किया। अतिथु, जिसकी कोई तिथि निश्चित न हो और अचानक तुम्हारे दरवाजे पर फूफा, दमाद, बहनोई, हितू, रिश्तेदार, संत, महात्मा, ब्राह्मण आ जाए तो तुम समझना कि हमारे घर में आज नारायण पधारे, हमारे घर में भगवान पधारे। अतिथु, जिसकी कोई तिथि निश्चित न हो। राजा बल ने अतिथि का बड़ा स्वागत किया, वामन भगवान को बिठा लिया और 16 प्रकार से पूजन किया। 16 प्रकार से। भाइयों, तुम्हारे यहां भी जब कोई मेहमान आ जाए तो 16 प्रकार से पूजन न कर सको, कम से कम 7 प्रकार से तो करो ही। तुम्हारे यहां फूफा, दमाद, बहनोई, हितू, रिश्तेदार, संत, महात्मा, विद्वान आ जाए, रुक जाओ, 7 प्रकार से पूजन न कर सको, वो 16 प्रकार से न कर सको, 7 प्रकार से तो करो। पहला पूजन, जब कोई अतिथि आपके यहां आ जाए, हाथ जोड़ के अभिवादन करो, नमस्कार करो।
दूसरा पूजन आसन दे दो, चारपाई तखत कुर्सी मेज जो कुछ भी हो बिठा लो। तीसरा पूजन पानी भर के दे। और चौथा पूजन इच्छा के मुताबिक भोजन बनवाओ। पूछ लो आप क्या पसंद करेंगे। पांचवा पूजन जब मेहमान आंगन में भोजन करने जाए तो पैर धो। अच्छा इतने पंडाल में बैठे हो, तुमने कभी अपने मेहमान के पैर धोए? नहीं धोए। भगवान कन्हैया के वंश के बनते हो, भगवान यदकुल भूषण कन्हैया की पूजा करते हो, लेकिन तुम चित्र की पूजा करते हो। तुम चित्र की पूजा करते हो, चर्च की नहीं करते। अश्वमेध यज्ञ में मेरे कन्हैया गए पंडवाओं के यहां, कहने लगे धर्मराज से हमें का जो काम बताओ।